जेआरएमसी ग्वालियर जो कि अपने स्टेट का बेस्ट कॉलेज भी नहीं है, ना ही जीएमसी नागपुर अपने स्टेट का बेस्ट कॉलेज है, लेकिन फिर भी ये दोनों उन्हीं कॉलेजेस से अपने एमबीबीएस कर रहे हैं इवन आफ्टर गेटिंग अ वेरी गुड रैंक। क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को चूज करते समय दो पर्सपेक्टिव हो सकती है। एक वो बच्चा जो कि अभी भी सिलेक्ट हुआ है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है, वो एक्साइटेड होकर इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे डिसीजन ले लेता है कि ये कॉलेज देखने में अच्छा है तो मेरे को यही कॉलेज लेना है। क्योंकि जब वो इन प्रिपरेशन कर रहा होता था तब वो यही बिल्डिंग वगैरह देख के मोटिवेट होता था शॉर्ट्स में। लेकिन अगर कोई बच्चा जो अभी एमबीबीएस कर रहा है उससे पूछोगे तो एमबीबीएस इज नॉट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज अबाउट द आर्ट ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट। तो उसको सीखने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है उसके बेसिस पे आज हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, और उसके ऊपर आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हो काउंसलिंग के लिए। तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। इसमें ये सारे पॉइंट्स जो कि आपके मन में डाउट आता है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि आपके स्टेट का टॉप कॉलेज है उसको लेना चाहिए या फिर कोई नया एम्स लेना चाहिए, ये सारे डाउट्स बेसिक डाउट्स जितने भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको बाहर रह के जब तक आप कॉलेज में नहीं आते हो पता नहीं चलता है, उसके बेसिस पे मैं सारे डिसीजन यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए वीडियो में आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एल्गोरिथम बनाया जिसके बेसिस पे आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी कॉलेज जैसे कि एम्स, जिपमर, एएफएमसी, डिपेंडिंग ऑन कि आप साउथ के हो, आपको आर्मी कॉलेज चाहिए, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर अगर आपको इनमें से कोई तीनों में से कोई कॉलेज मिल रहा है या फिर आपको दिल्ली स्टेट का कोई कॉलेज मिल रहा है आइदर स्टेट कोटा के थ्रू या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, या फिर आपको अपने स्टेट का कोई टॉप कॉलेज मिल रहा है, तो आपको वो ले लेना चाहिए बिना किसी झिझक के। अगर आपको इनमें से कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, मतलब नहीं आपको स्टेट का टॉप कॉलेज मिल रहा है, नहीं आपको दिल्ली का स्टेट कॉलेज मिल रहा है या फिर एम्स, जिपमर, एएफएमसी में से कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के डिसाइड करना होगा कि कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो कि मुझे लगता है वो है बॉन्ड। बॉन्ड दो तरीके के होते हैं। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो सर्विस बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब कि एमबीबीएस खत्म होने के बाद आपको उस कॉलेज में 1 साल, 2 साल, 3 साल डिपेंडिंग ऑन कि किस स्टेट में हो उसमें सर्विस देनी होती है। कई स्टेट में कहीं नहीं देनी होती है। तो मेरे हिसाब से आपको वो कॉलेज प्रीफर करना चाहिए जहाँ पे आपको सर्विस बॉन्ड ना देना हो, मतलब कि वहाँ पे सर्विस बॉन्ड नहीं हो, क्योंकि आपको पीजी भी करनी है। तो क्यों टाइम वेस्ट करें अभी एमबीबीएस के बाद, जस्ट अभी एमबीबीएस खत्म हुआ है और आपको पीजी करने के बजाय आप वहाँ पे 1-2 साल सर्व कर रहे हो किसी कॉलेज में, तो वो आपको ना देना पड़े। इसके कारण ऐसा कॉलेज चूज करना अगर आप कर पाओ, आपके पास अगर ऑप्शन आए तो ऐसा कॉलेज चूज करना जहाँ पे बॉन्ड ना हो। अब मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एक शॉर्ट में ये ट्रेंड बता दिया है कि आपको इस तरीके से कॉलेज को चूज करना चाहिए। बाकी ये चीज़ आप वेराई कर सकते हो, मोस्टली यहाँ पे आपका वेरिएशन आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले तो टॉप एम्स और टॉप दिल्ली कॉलेज में जो आपको अच्छा लगे वो चूज करना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही आपको पीजी कोटा मिलता है, दोनों में ही आपको पीजी के बाद बॉन्ड नहीं देना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कोई नहीं बताता है, मैं अभी बात करूंगा इसके बारे में। और दोनों में ही आपको सर्विस नहीं देनी होती है। ये चीज़ सबसे बेस्ट होता है इन कॉलेजेस के लिए, तो इसलिए आपको एम्स और दिल्ली कॉलेज सबसे स्टार्टिंग के प्रेफरेंस में रखना चाहिए। उसके बाद आपको अपने स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए। उसके बाद आपको न्यूअर एम्स लेना चाहिए। अगर आपको नए एम्स भी नहीं मिल रहे तब आपको जाके अपने स्टेट का जो बाकी कॉलेजेस हैं उस पर आपको जाना चाहिए। लेकिन मेन डाउट जो है यहाँ पे आता है कि हमें अपने स्टेट का टॉप कॉलेज लेना चाहिए या फिर हमें एम्स का टैग लेने के लिए नए एम्स जो बने हैं वो लेना। तो अगर आपको इस पे क्लैरिटी चाहिए तो आपको मेन 2 फैक्टर पे ध्यान देना होगा। एक हो गया आपका पीजी कोटा, जिस पीजी कोटा के बेसिस पे आप फायदा उठाओगे उसमें एक ड्रॉबैक भी होता है जो कि अभी डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे, और एक पेशेंट लोड के बेसिस पे। इन दोनों के बेसिस पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो कि आपको न्यू एम्स जो कि 2019 या 2018 के बाद बने और या फिर अपने स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं पीजी कोटा के बारे में। अब आप किसी भी चाहे एम्स में चले जाओ या फिर अपने स्टेट के बेस्ट कॉलेज में चले जाओ, आपको पीजी रिजर्वेशन तो अब मिलने लगा है। पहले नहीं था एम्स में, लेकिन अब एम्स में आ गया। तो आप पीजी रिजर्वेशन के बेसिस पे नए एम्स को हटा देना वो अब सही चीज़ नहीं है। तो पीजी रिजर्वेशन आपको दोनों में मिल रहा है, लेकिन तभी भी एक डिफरेंस आता है यहाँ। क्या है डिफरेंस कि अगर आप एम्स के पीजी कोटा से, मान लो आपने नीट पीजी दिया या नेक्स्ट दिया, जो भी होगा आपका, अब तो नेक्स्ट होने वाला है, आपने नेक्स्ट के बेसिस पे अपना एग्जाम दिया नीट पीजी का और उसमें आपने एम्स पीजी के कोटा से सीट लिया, मतलब आपने किसी एम्स में ही वापस सीट लिया। तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि 3 साल जब आपने पीजी कर लिया उसके बाद आपको सर्विस बॉन्ड वहाँ पे नहीं होगा कि आपको पीजी करने के बाद यहाँ सर्व करना है। और ये सेम चीज़ लागू होती है आपकी किसी भी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट में, ठीक है, और दिल्ली कॉलेजेस में भी, मतलब कि वहाँ पे पीजी के बाद आपको कोई सर्विस नहीं देनी होती है। लेकिन कई ऐसे कॉलेजेस हैं, स्टेट के बेस्ट कॉलेजेस हैं, जो कि एमबीबीएस के टाइम पे तो कोई सर्विस बॉन्ड नहीं रखते हैं। जैसे मेरा कॉलेज है जो कि बिहार में है, आपको एमबीबीएस के टाइम में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं देना होता है। लेकिन अगर आप पीजी करते हो यहाँ के किसी स्टेट के कॉलेज से, जो कि अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं है तो आप यहीं के स्टेट कॉलेज का कोटा यूज़ करोगे, तो अगर आप यहाँ के पीजी से सीट उठाओगे तो 3 साल बाद जब आपका पीजी खत्म हो जाएगा तब आपको सर्विस देनी होगी 3 साल की। तो ये चीज़ है कि अगर आप स्टेट के किसी कॉलेज का पीजी कोटा यूज़ करते हो तो आपको सर्विस देनी होती है 3 साल की या 2 साल की, डिपेंडिंग ऑन कि किस स्टेट के कॉलेज में आप हो। लेकिन अगर आप किसी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट का पीजी कोटा यूज़ करते हो तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है।
तो ये डिफरेंस है पीजी कोटा। दूसरा फैक्टर है आपका पेशेंट लोड का, तो वो ऑब्वियसली आपके जो स्टेट का बेस्ट कॉलेज है उसमें अभी ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो नए एम्स है वो डेवलप हो ही रहे हैं, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। लेकिन जब तक आपकी एमबीबीएस खत्म होगी तो मेरे को लगता है उसमें डिसेंट पेशेंट लोड, जिस पे हम लोग आगे बात भी करेंगे कि कितना पेशेंट लोड होना चाहिए, क्या ज़्यादा पेशेंट लोड अच्छा होता है या कम पेशेंट लोड अच्छा होता है, सब हम लोग बात करेंगे आगे। तो मेनली एम्स में भी अगर आप 4-5 साल बाद देखो तो डिसेंट पेशेंट लोड से आप इजीली अपने इंटर्नशिप वगैरह या फिर जो आपको एमबीबीएस में बेसिक नॉलेज चाहिए वो सीख जाओगे, उतना आ ही जाएगा। तो अगर आप एम्स की तरफ भी जा रहे हो तो अगर आपको पीजी कोटा वाला फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप एम्स को चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पीजी कोटा से फर्क नहीं पड़ता है, 3 साल सर्विस दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेशेंट लोड चाहिए ज़्यादा अमाउंट में, तो फिर आप स्टेट के बेस्ट कॉलेज को चूज कर सकते हो। फिर दूसरा फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है वो है डिस्टेंस फ्रॉम होम। अब देखो मेरे हिसाब से मैं हमेशा उस कॉलेज को प्रेफर करता जो कि मेरे घर से पास होता, इतना पास होता कि मैं घर से रोज आना जाना कर सकूं। अब ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, और सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो नहीं है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जिनको आप जानते हो, यूट्यूब पे बहुत फेमस है, अनुज पटेल जो कि जीएमसी नागपुर से अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं, और पार्थ गोयल जो कि जीएमसी ग्वालियर जो कि अपने स्टेट का बेस्ट कॉलेज भी नहीं है, ना ही जीएमसी नागपुर अपने स्टेट का बेस्ट कॉलेज है, लेकिन फिर भी ये दोनों उन्हीं कॉलेजेस से अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं इवन आफ्टर गेटिंग ए वेरी गुड रैंक, क्योंकि ये कॉलेजेस उनके घर के बहुत पास है और वो घर से आना जाना कर सकते हैं, वो घर पे रह के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, घर पे रह के दूसरे काम करने, जैसे आपको पता है वो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो वो उनके लिए बेस्ट हो जाता है। तो कुछ तो रीज़न होगा कि घर से रह के वो एमबीबीएस कर रहे हैं, जबकि उनके पास ऑप्शन था बेस्ट कॉलेज लेने का, तब भी उन्होंने अपने घर के पास वाला कॉलेज चूज़ किया है, तो कुछ तो बेनिफिट है। तो ये चीज़ आप सोच सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन है कि ऐसा कॉलेज आपको मिल रहा है जो कि आपके घर के पास है, तो सबसे मेरे को लगता है आपको पहली प्रायोरिटी उसी को रखनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत अच्छा एम्स मिलने का ऑप्शन है। तो अब ऐसा मोस्टली लोग क्यों करते हैं, ये देखो जब आप एडमिशन लेने जाते हो या फिर आप छोटी एज में रहते हो तो आपको बहुत एक्साइटेड होते हो, आपको समझ आता नहीं है ये फैक्टर, जो कि आपको बहुत बाद में समझ आएगा, क्योंकि एमबीबीएस जो है बहुत लंबी जर्नी है, यहाँ पे आपको बहुत सारे डाउन फेजेस भी देखने होंगे। तो जब आपकी अच्छा टाइम चल रहा होगा तब तो आपको बहुत मजा आएगा बाहर रख के घर से, लेकिन जब आपके डाउन फेजेस आएंगे जो कि आते ही हैं सबके लाइफ में, उस समय आपको अपनी फैमिली सबसे पहले याद आएगी, और फैमिली अगर दूर रहे तो आप फिर उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। स्पेशली एमबीबीएस में जब आपके एग्जाम्स होंगे उस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो उस टाइम पे अगर फैमिली आपके पास है या फिर रह सकती है पास या आ सकती है अगर आपका कॉलेज पास है, तो वो बहुत बेटर रहता है। इसलिए ऐसा कॉलेज चूज़ करना जो कि आपके घर से पास रहे, अगर आप कर सको तो। अगर ऑप्शन नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, लोग कर रहे हैं दूर रह के भी, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको घर के पास मिलेगा तभी एमबीबीएस कर पाओगे। थर्ड फैक्टर इज पेशेंट फ्लो, ठीक है। अब पेशेंट फ्लो पे अभी हमने बात की थी, इसको और डिटेल में बात करते हैं। अब ये तो सिंपल है कि जितना ज़्यादा पेशेंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा आप सीख सकोगे, क्योंकि आपने मान लो कोई बुक में कोई केस पढ़ा और वो आप जाके अपने वार्ड में देख पाओ, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि ये तब तक वैलिड है जब तक आप एमबीबीएस के लिए सही में पैशनेट हो। अभी आपने बस एग्जाम दिया नीट का, आपको लग रहा है कि आप पैशनेट हो, लेकिन जब तक आप वहाँ जाके उस कोर्स को सही से देखते नहीं हो तो आपको सही में पता नहीं चलेगा कि आप सही में कोर्स करना चाहते थे या फिर बस भेड़ चाल में आपने कॉम्पिटिशन निकाल लिया और आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद भी अगर आप पैशनेट हो कि नहीं मेरे को पेशेंट से सीखना है, पेशेंट को ट्रीट करना है, तब तो आपके लिए पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आप इससे सही में सीख सकते हो, वहाँ पे काम करना होगा आपको, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि पेशेंट फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हेक्टिक आपके वार्ड ड्यूटीज लगेंगी, और अगर आप सोच रहे हो कि इंटर्नशिप में ही आप अच्छे से पीजी की प्रिपरेशन कर लो, तो उस टाइम पे आपको ये शायद पेशेंट फ्लो आपको लगे कि ये कितना ज़्यादा पेशेंट फ्लो है, कैसे मैनेज होगा, कैसे नीट पीजी की तैयारी करेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक भी आप कह सकते हो पेशेंट फ्लो का, अगर ज़्यादा पेशेंट फ्लो है तो इस फैक्टर को, ये सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो आप किस टाइप में हो वो तो जब तक आप कॉलेज में जाओगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर है। तो पेशेंट फ्लो अगर डिसेंट है किसी कॉलेज का तो चलता है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई पेशेंट फ्लो होगा तभी आप सीख पाओगे। तो इसीलिए पेशेंट फ्लो को मैं थर्ड प्रायोरिटी पे रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रायोरिटी है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के बेसिस पे डिसीजन लेना कि आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। अब एकेडमिक्स बोलने से मेरा ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे कितने अच्छे प्रोफेसर्स हैं, यहाँ पे एकेडमिक्स से मेरा ये मतलब है कि लास्ट के ईयर्स में वहाँ से कितने पीजी में सिलेक्शन हुए हैं। अब ऐसा क्यों कि प्रोफेसर से मेरा मतलब नहीं है, क्योंकि देखो कितना भी अच्छा कॉलेज हो, कितने ही अच्छे प्रोफेसर्स हो, मोस्टली तो आपको सारे सब्जेक्ट के प्रोफेसर अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर फिर भी मिल जाते हैं मान लो, तब भी इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कितने अच्छे प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको घर जाके खुद से बुक खोलना ही होगा, सेल्फ स्टडी करनी होगी, आपको जाके यूट्यूब चैनल पे जाके बहुत सारे चैनल्स को फॉलो करना ही होगा, ठीक है, जब भी एग्जाम्स आपके आएंगे, और आपको कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि भैया पीजीज में कितनी रैंक आ रही है, उसमें कॉलेज का क्या रोल है कि अगर कोई पीजी में अच्छी रैंक आ रही है उस कॉलेज से तो कॉलेज अच्छा है। तो देखो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ से अगर अच्छी पीजी में रैंक निकल रही तो कॉलेज बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। इसका टोटली जो श्रेय जाता है वो आपके बच्चे को जाता है, क्योंकि उसने मेहनत किया होगा तभी पीजी में उसकी रैंक आई है, ठीक है। लेकिन अगर पीजी में वो रैंक अच्छी आ रही है लगातार, मतलब उस कॉलेज का एनवायरनमेंट अच्छा है पीजी प्रिपरेशन के लिए, मतलब उसको वहाँ पे टाइम मिल रहा है इंटर्नशिप के दौरान
दौरान भी प्रिपरेशन करने के लिए, तभी वो रैंक निकाल पा रहे हैं। तो इससे आपको उस कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है वो समझ में आता है कि पीजी के लिए कितना अच्छा है। बस इतना मतलब है, ये नहीं है कि आपको वहाँ पे पीजी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कॉलेज कभी नहीं करेगा। कॉलेज पीजी प्रिपरेशन नहीं करवाते, वो आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाता है, ठीक है। तो ये बस एकेडमिक से मेरा ये मतलब। फिर चलते हैं 5th पॉइंट पे, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस चीज़ को आप सबसे इंपॉर्टेंट मानते हो वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी कॉलेज को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो बिल्डिंग है वो नया या फिर पुराना हो सकता है, लेकिन हर कॉलेज में जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए एक डॉक्टर बनने के लिए, वो होता ही होता है। हाँ, अगर अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ज़्यादा अमाउंट में इंस्ट्रूमेंट है, तो वो एक जो आपका प्रोसेस है डॉक्टर बनने को उसको ईजी कर सकता है। लेकिन इवेंचुअली तो आपको सबको पता है कि सारे डॉक्टर्स ही बनेंगे, चाहे आप किसी भी कॉलेज में जाओ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, ठीक है। तो जब भी आप कॉलेज को डिसाइड करने जाओ, तो जो ऊपर की मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं उसके बेसिस पे कॉलेज को डिसाइड करो, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे। होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको कॉलेज को डिसाइड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो भी अभी काउंसलिंग करने वाले हैं या फिर आगे काउंसलिंग करना चाह रहे हैं। वो वीडियो को सेव कर लें और अगले साल देखें। चलो बाय बाय।